तरह से इजराइल और हमास की ये जंग है। 240 घंटे बीत चुके हैं। क्या होगा इस जंग का अंजाम? क्या हमास पूरी तरह खत्म हो जाएगा? इजराइल उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा? कई सवाल उठ खड़े हुए इस जंग के बीच। तो हमास का इंसानी सौदा सामने आया है आज। कैसे अब इंसानों को तो उसने ढाल बनाया, लेकिन सौदेबाजी पर हमास उतर आया है। शर्त क्या रखी है हमास ने, ये आपको बताएंगे। लेकिन आज की जो तस्वीरें जंग से जुड़ी निकल के सामने आती है, सबसे पहले वो देखिए। बताते हैं ईरान की इस जंग में खुल करके एंट्री कैसे हो चुकी है। ईरान जिस तरह से धमकी दे रहा है, ईरान हमास का साथ दे रहा है। ईरान भूल चुका है ये कि वो आतंकी संगठन का साथ दे रहा है, जिसके बाद अंजाम क्या हो सकता है। अब क्या कह रहे हैं ईरान के सुप्रीम इस पूरी जंग को लेकर के हमास के समर्थन में, सुनिए जरा। این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینو بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فلان گروه فلان کارو بکنه. کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن. این یه واقعیتی است که وجود داره. तो अभी आपने सुना ईरान के सुप्रीम क्या कह रहे हैं। धमकी दी जा रही है, लेकिन इस धमकी का मतलब क्या है, इस धमकी का अंजाम क्या होगा, ये अब आपको मैं बताती हूँ। ईरान की धमकी, अब इसके बाद आगे क्या होगा। खुलकर हमास के साथ ईरान खड़ा हो चुका है। अभी आपने सुना जिस तरह से वो कह रहा है, धमकी दे रहा है। मुस्लिम देशों को अब एकजुट करने की कोशिश होगी, और उसकी कोशिश कैसे शुरू हुई थी, जो सऊदी अरब के प्रिंस से बात की गई थी, उसी दिन से लगने लगा था कि ये कैसे मुस्लिम देशों को एक करना चाहता है। कभी भी खुल सकते हैं जंग के नए मोर्चे, क्योंकि वो मुस्लिम देशों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। लेबनान, इराक, सीरिया से भी हमला हो सकता है, क्योंकि लेबनान और सीरिया को देखें तो ये जो बॉर्डर है ये इजराइल से मिलता हुआ है। दूसरे देश भी जंग में उतर सकते हैं, यानी ईरान अगर भड़काता है मुस्लिम देशों को तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इजराइल को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, क्योंकि लेबनान, सीरिया, यहाँ इस मोर्चे से तो लड़ाई चली रही है, गाजा में वो लगातार जवाब दे रहा है। लेकिन ईरान की कोशिश है कि इजराइल को और ज्यादा मोर्चों पर वो कैसे आगे कर दे, लेकिन ईरान की इस धमकी का कैसे इजराइल जवाब देता है, ये देखना होगा।